गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू CW क्लासेस। आप सभी के लिए चैप्टर 1 से क्लास 10th का सफलता बैच जो है आज भौतिक विज्ञान के प्रकाश का परावर्तन से स्टार्ट हो रहा है, जो चैप्टर 1 है। ठीक है, आप सभी के लिए 2026 एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराई जा रही है। आप सब बहुत सारा प्यार दीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर जो है पहला जो इसमें जो टॉपिक पढ़ना है, प्रकाश होता क्या है। प्रकाश जो है, प्रकाश है क्या, देख लीजिए। पहले से हम लिख कर लाए हैं कि लिखना ना पड़े और आप सबका टाइम का बचत हो। सबसे पहले देखिए, प्रकाश प्रकाश क्या है। एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, जो हमें वस्तु को देखने में सहायता करती है। अगर हम कोई वस्तु देखते हैं तो किसकी मदद से, प्रकाश की मदद से। और प्रकाश हमारे दृष्टि ज्ञान का जगाता है। प्रकाश जो होता है हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जगाता है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें अपना आ जाता है कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश मुख्यतः जो वस्तु हम देखते हैं वो कितने प्रकार की वस्तुएं होती है। देखिए, दीप जो होती है वो वस्तु जो स्वयं प्रकाश से उत्सर्जित करती है। अगर कोई वस्तु ऐसा जो प्रकाश उसका खुद का है, अपना प्रकाश खुद का है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब इत्यादि। और अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और वह किसी दूसरे के प्रकाश पे चमकता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा जो है उसके पास अपना क्या है, खुद का प्रकाश नहीं है। वो सूर्य के प्रकाश से क्या करता है, रोशनी लेती है और रात में चमकती है। ईंट, पत्थर, लकड़ी इत्यादि। उसके बाद जो आता है प्रकाश किरण। इसके बाद अपना क्या आता है टॉपिक, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण होता क्या है, देख लीजिए। प्रकाश किरण होता क्या है, आम समझिए, आम भाषा में कि हम एक जगह से दूसरे जगह जिस मार्ग से जाते हैं, ठीक है, वैसे ही प्रकाश एक अपने मतलब प्रकाश जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, वो भी किस मार्ग से, रेखीय मार्ग से, एक रेखा के द्वारा। उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, तीर से व्यक्त करते हैं। देख लीजिए वही लिखा हुआ है, प्रकाश का एक किरण दूसरे स्थान तक जिस रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। इसे तीर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और प्रकाश किरण पुंज क्या है, प्रकाश किरण पुंज होता क्या, देखिए, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण एक साथ गति करती है, एक साथ क्या करती है, गति करती है, इनके समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। देख लीजिए, अगर कोई मतलब मान लीजिए सिंगल जा रहा है व्यक्ति, उसको क्या बोलेंगे, अकेले वो व्यक्ति जा रहे हैं। और वहीं में 4-5 व्यक्ति एक साथ जाएंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे कि व्यक्तियों का झुंड जा रहे हैं। वैसे ही प्रकाश का किरण जो होता है, अगर एक से ज़्यादा झुंड, एक से ज़्यादा मतलब प्रकाश के किरण रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण पुंज बोलते हैं। उसके बाद चलिए तो देखते हैं प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। प्रकाश की किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। अपना आप सबको दिखाई दे रहा होगा प्रकाश के किरण पुंज का प्रकार। इसमें जो आपका पहला प्रकार है वो क्या है, पहला प्रकार क्या है इसमें, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज। तीसरा आपका क्या है, समांतर किरण पुंज। ठीक है, एक एक करके सबको समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो अपने पहला चलते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या है। ठीक है, पहले की ओर चलते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या है। देख लीजिए, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होता क्या है। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज जो है वो होता क्या है, जब सभी प्रकाश की किरण क्या होंगे, जब सभी प्रकाश की किरण, जब सभी प्रकाश की किरण, जब सभी प्रकाश की किरण एक बिंदु पे मिलती है या इकट्ठा होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इधर से आ रहा है प्रकाश और एक बिंदु पे इकट्ठा हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। चलिए आप सबको एक सामने में करके दिखाते हैं फिगर के साथ। देख लीजिए, एक न्यू पेज आ गया। ठीक है,
देखिए एक प्रकाश इधर से आ रहा है, एक प्रकाश इधर से आ रहा है और एक प्रकाश इधर से आ रहा है, और एक बिंदु पे ये तीनों प्रकाश जो हो रही है इकट्ठा हो रही है। क्या हो रही है? एक बिंदु पे इकट्ठा हो रही है। कहाँ पे? यहाँ पे जो हो रही है, एक बिंदु पे ये इकट्ठा हो रही है। यही जो आ रही है प्रकाश की किरण एक बिंदु पे जो इकट्ठा हो रही है, इसी को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, एक बिंदु पे जो इकट्ठा हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अभिसारी हो गया, अब देखिए अपसारी। अपसारी में क्या है? अपसारी किरण पुंज में क्या होते हैं कि जब सभी प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती है, तो जब प्रकाश की किरणें हैं जो, अगर कोई मतलब प्रकाश की किरण है, ठीक है, मान लीजिए एक यहाँ पे प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती ने अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिए समझाते हैं आपको। हमारे पास यहाँ पे जो है एक प्रकाश का बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर से अगर प्रकाश फैलेगी, यहाँ पर से क्या होगी? प्रकाश फैलेगी। प्रकाश यहाँ पर से क्या होगी? फैलेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इससे प्रकाश अगर निकल के फैलेगी, जाएगी एक जगह से, मतलब एक बिंदु स्रोत से निकल रही है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रकाश का, इसको कौन सा किरण पुंज बोल रहे हैं? अपसारी किरण पुंज बोल रहे हैं। कौन सा किरण पुंज बोल रहे हैं? अपसारी किरण पुंज बोल रहे हैं। जैसे देख लीजिए, वही लिखा हुआ है कि मतलब कोई प्रकाश है, ठीक है, एक प्रकाश ही, कोई प्रकाश है, जैसे कोई प्रकाश है, ठीक है, और यहाँ पर से प्रकाश का किरण क्या हो रही है? फैल रही है। एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है? फैल रही है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्रकाश का, इसको हम क्या बोल रहे हैं? अपसारी किरण पुंज बोल रहे हैं। अब देख लीजिए लास्ट एक है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलती है और ना ही किसी बिंदु पे मिलती है, बल्कि एक दूसरे के समांतर रहती है, उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिए समझाते हैं आपको। एक सेकंड, पेन नहीं आ रहा है। एक सेकंड वेट। तो चलिए फिगर से समझाते हैं आप सभी को। फिगर से समझिए। देख लीजिए ये जो प्रकाश का जो है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, चलिए काम करने लगा बोर्ड। देखिए समांतर किरण पुंज का, देखिए यहाँ पर जो है एक प्रकाश का किरण चल रही है समांतर, ठीक है, एक प्रकाश का किरण चल रही है, इसके नीचे ही एक प्रकाश का किरण इसके समांतर चल रही है, ना तो इससे निकल रही है ना तो इसमें सट रही है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? समांतर किरण पुंज। इसको क्या बोल रहे हैं? समांतर किरण पुंज। आपका चैप्टर 1 का पहला क्लास आप सबको मिल चुका है। आप सब इसको बहुत अच्छे से प्यार दीजिए और नोट कीजिए, और आपका चैप्टर ख़त्म होते ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप सबको करा दिया जाएगा। साथ में आप सभी को अपना टेलीग्राम चैनल शेयर करेंगे, उस पर आप सभी को टेस्ट कराएंगे। ठीक है, और आप सभी अच्छे से मेहनत करते रहिए और वीडियो को बहुत सारा प्यार देते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।